नमस्कार, मैं अनु सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बिहार के भीषण भीभत्स नरसंहार के बारे में, जिसमें 2 गांव के 57 चौहान राजपूत ठाकुरों का नरसंहार कर दिया गया। निर्ममतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से काट करके घरों को जला दिया गया। ये बहुत भीभत्स नरसंहार था। हम बात करेंगे दलेलचक बगौरा नरसंहार के बारे में। साथियों, 1980-90 के दशक में देश के अंदर लगातार जाति हिंसाओं का दौर जारी था और उसमें बिहार में सैकड़ों बड़े पैमाने पर जातीय हिंसाएं हुईं। ऐसी एक जाति हिंसा बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के दलेलचक बगौरा गांव में हुई। इसमें 57 ठाकुरों की हत्या कर दी गई माओवादी संगठन, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के द्वारा। हम इस घटना को समझते हैं, आखिर इसकी जो जड़ है वो कहाँ पर है, इस घटना के पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया और क्यों एक जाति को टारगेट करके उनकी निर्मम हत्याएं की गईं। तो हम इस कहानी को शुरू से समझते हैं और फिर जो है दलेलचक बगौरा नरसंहार की घटना पर आते हैं। उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। बात है 1986-87 की। उस समय बिहार के अंदर अगड़ी और पिछड़ी जातियों में वर्चस्व को लेकर के, सम्मान को लेकर के एक भयंकर जातीय संघर्ष चल रहा था और उसी दौरान यादवों के वर्चस्व वाला माओवादी संगठन, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय था औरंगाबाद व आसपास के क्षेत्रों में, जमींदारों के साथ में यादवों, पिछड़ी दलित जातियों का जमीनों को लेकर के एक लंबे संघर्ष का बिहार के अंदर इतिहास रहा है। बात 1986-87 की है। बौद्ध गया मठ के पास करीब 12,000 बीघा 7488 एकड़ जमीन थी जो औरंगाबाद व आसपास के क्षेत्र में फैली हुई थी। इस जमीन को लेकर के माओवादी एमसीसी ने मठ के महंत कृष्णदास गिरी से इस जमीन को छुड़ाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। माओवादी संगठन था एमसीसी, जो विशेष रूप से यादवों के वर्चस्व वाला संगठन था, जो मठ और जमींदारों से जमीनों को छुड़ा करके दलित पिछड़ों में उन जमीनों को बांट देना चाहता था, जिसको लेकर के एमसीसी ने फरमान जारी कर दिया था। इसके बाद महंत कृष्णदास गिरी ने स्थानीय जमींदार और जनता पार्टी के तत्कालीन नेता ठाकुर रामनरेश सिंह को मठ की 44 एकड़ जमीन बेच दी, जिसे एमसीसी संगठन ने एक चुनौती के रूप में लिया और उसके बाद में रामनरेश सिंह के बेटे और एक सहयोगी की माओवादियों ने पसदिया गांव में हत्या कर दी। 10 दिन बाद ठाकुर रामनरेश सिंह ने परसडीहा गांव में हमला बोल करके पिछड़ी जाति के लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद 7 अक्टूबर 1986 को दरमिया गांव में माओवादियों ने हमला कर दिया और स्थानीय जमींदार अंबिका सिंह सहित 11 राजपूतों की निर्मम हत्या कर दी। ये दौर लगातार चल रहा था। एक पक्ष दूसरे पक्ष की हत्याएं कर रहा था और ये पूरा संघर्ष जमीन को लेकर, वर्चस्व को लेकर और सम्मान को लेकर के छिड़ी एक जंग का परिणाम था, जिसमें लगातार जमींदारों और माओवादी संगठनों के बीच में, सवर्णों के बीच में, पिछड़ों के बीच में एक बड़ी भयंकर खूनी जो लड़ाई थी वो छिड़ी हुई थी। और जो माओवादी एमसीसी संगठन था वो विशेष रूप से यादवों के वर्चस्व वाला संगठन कहा जाता था और यादवों और राजपूतों में जमीन को लेकर के एक बड़ी लड़ाई
छिड़ गई थी और जिसमें विशेष रूप से जमींदारी प्रथा को लेकर के ये पूरा संघर्ष पिछड़ी जातियों, दलित जातियों का खड़ा हुआ था, जिन्होंने माओवाद का एक रूप ले लिया और माओवादी संगठन की स्थापना हुई, नींव पड़ी जमींदारों से, सामंतों से, सवर्णों से लड़ने के लिए। 19 अप्रैल 1987 को आंजन गांव के जमींदार ठाकुर केदार सिंह की किसी ने जंगल में उस समय हत्या कर दी, जब वो सुबह जंगल में महुआ चुनवा रहे थे, यानी कि इकट्ठा करवा रहे थे, बिनवा रहे थे। तो उस समय किसी ने आंजन गांव के जमींदार ठाकुर केदार सिंह की हत्या कर दी। हत्या किसने की इसका पता नहीं चला, लेकिन ठाकुर राजपूतों ने इस हत्या को यादवों से जोड़ के देखा, माओवादी संगठन से जोड़ करके देखा। जमींदार केदार सिंह की हत्या के बाद राजपूतों ने उसी दिन सुबह 8 बजे छोटकी छेछानी गांव में हमला कर दिया और 7 यादवों की हत्या कर दी और घरों को जला दिया। इसके बाद शुरू होता है फिर एक सबसे बड़े नरसंहार का दौर। जब छोटकी छेछानी गांव में हमला हुआ, 7 यादवों की हत्या की गई, घरों को जलाया गया राजपूतों के द्वारा, ठाकुरों के द्वारा, तब एमसीसी संगठन था, उसने ये ऐलान कर दिया कि हम 7 के बदले 70 मारेंगे। और यही नहीं, इसकी खबर सरकार को थी, क्योंकि लगातार हत्याएं हो रही थी, कभी 7 लोग मारे जा रहे थे, कभी 11 लोग मारे जा रहे थे, गांव जलाए जा रहे थे। तो उस समय की जो सरकार थी और प्रशासन था, उसको इसकी खबर थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सरकार और प्रशासन के कानों में इन घटनाओं से जू नहीं रेंग रही थी। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे थे। बिंदेश्वरी दुबे के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार बिहार में थी और उसी दौरान ये नरसंहार हुआ। उसके बाद माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर संगठन एमसीसी ने क्षेत्र में पर्चे बंटवाए। 1 हफ्ता 15 दिन पहले पूरे क्षेत्र में इस घटना को अंजाम देने को लेकर के, बदले को लेकर के, छोटका छेछानी के हत्याकांड के बदले 7 के बदले 70 की हत्या के पर्चे बंटवाए गए। पास की पहाड़ी पर इसको लेकर के बैठक हुई, योजना बनाई गई। उसके बाद आती है वो भयानक 29 मई 1987 की शाम, जिसकी यादें आज भी जब उस क्षेत्र के लोगों के सामने ताज़ा होती हैं तो वो शेर उठते हैं। 29 मई 1987 की शाम करीब 7 से 8 बजे 4 से 500 की संख्या में माओवादी कम्युनिस्ट संगठन एमसीसी के सदस्यों ने दलेलचक और बगौरा गांव को घेर लिया और गांव को घेरने के बाद में जो भागा उसे गोली मार दी और फरमान जारी किया कि जो जहां है वहीं खड़ा रहेगा। उसके बाद सभी को पकड़ पकड़ करके एक पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया गया और पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा करके उनकी कुल्हाड़ी से गर्दन काट करके निर्मम हत्या कर दी और जिसने भागने की कोशिश की उसको गोली मार दी गई। कईयों को घरों में आग लगा दी गई और कई को घरों से निकलती आग में जिंदा मरने के लिए फेंक दिया गया। सर काट करके एक जगह हैंडपंप के चबूतरे पर रख दिए गए। सर से, लाशों से निकलने वाले खून से जो चबूतरे के पास में हैंडपंप का खड्डा था जिसमें पानी इकट्ठा होता था, वो लबालब भर गया था। कुएं में लाशों को फेंका गया, कुएं का पानी पूरा लाल हो गया था। इतना भीषण नरसंहार था जिसमें एक ही घर के 20 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो राजपूतों के घर थे सभी घरों को आग लगा दी गई और जो अन्य जातियों के लोग, जो दलित और पिछड़ी जातियों के लोग उस गांव में रहते थे, उनको वहां से भगा दिया गया। दलेलचक बगौरा गांव में 4 घंटे तक भीषण नरसंहार चला, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 50 राजपूतों की हत्या की गई, चौहान राजपूतों की, और स्थानीय लोगों के अनुसार
56 से 57 राजपूतों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो वहाँ मौके पर नहीं था वही सिर्फ जिंदा बच सका, नहीं तो सारे के सारे जो वहाँ थे उन सभी को मार दिया गया। इस हत्याकांड में माओवादियों ने नवजात बच्चों से लेकर के 80 साल की बुढ़िया तक को मौत के घाट उतार दिया। किसी को नहीं छोड़ा गया, चाहे बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, नौजवान हो, हर किसी को निर्ममतापूर्वक कत्लेआम कर दिया गया। दलेल चक बगौरा नरसंहार, ये नरसंहार छोटा छेचनी गांव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। वहाँ जहाँ 7 आदमियों की निर्मम हत्या कर दी गई, घरों को जला दिया गया। फिर शुरू हुआ वही सरकारी खेल। मुख्यमंत्री विंध्यसिंह दुबे उस गांव में पहुंचे, तमाम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता मंत्री उस गांव में पहुंचे और वही लोक लुभावन वादे हुए। उस गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पिकेट भी तैयार की गई, जिसे कुछ सालों बाद में वहां से हटवा दिया गया। इस घटना के बाद 40 राजपूत परिवार गांव को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब पूरे गांव में 1-2 लोग ही हैं जो वहां रहते हैं। हालांकि इस पूरे घटना की, इस पूरे नरसंहार की जिम्मेदारी एमसीसी संगठन ने ली। इस नरसंहार को अंजाम देने के बाद में जब वो गए तो उन्होंने नारे लगाए, एमसीसी जिंदाबाद और हमने छोटका छेचनी का बदला ले लिया। इस नरसंहार में भगौरा के सत्येंद्र सिंह के बयान के आधार पर 177 को नामजद आरोपित बनाया गया, जिनमें से 8 को हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा मुकर्रर की, बाकी को बरी कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा में ढील देते हुए, राहत देते हुए उसको आजीवन कारावास में बदल दिया और उसके बाद कुछ सालों बाद बाकी के आरोपी भी बरी हो गए। बोधगया जमीन की लड़ाई की कड़ी में लगातार हत्याओं के बाद में छोटका छेचनी में 7 आदमियों की हत्या के बदले में दलेल चक बगौरा में 57 राजपूतों की हत्या माओवादी कम्युनिस्ट संगठन एमसीसी के द्वारा बड़ी निर्ममतापूर्वक कर दी गई। और बिहार के अंदर खूनी क्रांति का दौर लंबे समय तक चलता रहा। ये पूरा सच था। दलेल चक बगौरा नरसंहार के पीछे का पूरी लड़ाई में दोनों तरफ से अनेकों लोगों की लाशें गिरी, दोनों तरफ से अनेकों लोगों की हत्याएं हुई, दोनों तरफ के लोगों ने हत्याएं की, जिसमें एक तरफ राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, सवर्णों का गुट था तो दूसरी तरफ यादव, कुर्मी, कोयरी, पाशी, दुसाद, पासवान, दलित पिछड़ों के संगठन थे, गुट थे। एक तरफ एमसीसी था तो दूसरी तरफ तड़वी सेना जैसे भी सवर्णों के दुर्दांत संगठन थे। तो मिलते हैं कल फिर एक और ऐसी ही दिल को दहला देने वाली घटना के साथ में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।